तो दोस्तों आज हम लोग एक चैप्टर और कंप्लीट करेंगे लाइफ सेविंग अप्लायंस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ता है कि लाइफ सेविंग अप्लायंस होता क्या है, ठीक है। तो जब हम जान जाएंगे कि लाइफ सेविंग अप्लायंस क्या है, उसके बाद हम सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जान लो लाइफ सेविंग अप्लायंस क्या है, जिसको बोलते हैं LSA यानी लाइफ सेविंग अप्लायंस। तो देखो, जो दोस्तों हमारे ज़िंदगी बचाती है, जो दरिया में हमारी ज़िंदगी बचाती है, यानी हमारे पर मुसीबत आने के टाइम वो हमारी रक्षा करती है, तो उसी को बोलते हैं लाइफ सेविंग अप्लायंस। लाइफ सेविंग अप्लायंस आर अप्लायंस टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ एट सी। इसका डिफिनेशन यही होता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा दूसरा चैनल है, उसका नाम है अंसारी GS एकेडमी। तो उस चैनल को भी आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, मर्चेंट नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, पहले हमने आपको बता दिया कि लाइफ सेविंग अप्लायंस क्या होते हैं। तो लाइफ सेविंग अप्लायंस में जो भी हमारी लाइफ को बचाता है, जैसे लाइफ बोर्ड हो गया, लाइफ राफ्ट हो गया, रॉकेट पैरासूट हो गया, बुआइंट स्मोक फ्लैक हो गया, पायरोटेक्निक हो गया, उसके बाद आपका लाइफ बॉय हो गया, लाइफ जैकेट हो गया, इमर्सन सूट हो गया, थर्मल प्रोटेक्टिंग एड हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? तो ये हमारे लाइफ सेविंग अप्लायंसेस होते हैं, यानी हमारी जान बताते हैं। मैच द टर्म मैसेंजर लाइन विद द मोस्ट सूटेबल आंसर गिविंग। मैसेंजर लाइन पूछ रहा है कि मैसेंजर लाइन की क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 230 मीटर इन ए क्लाम वेदर, मैसेंजर लाइन की जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 230 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है, हाउ मेनी हैंड फ्लेयर आर देयर ऑन ए ब्रिज। देखिए याद रखिएगा, जो रेड हैंड फ्लेयर होता है, याद रखिए, लाइफ बोर्ड में और लाइफ राफ्ट में 6 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिए दोस्तों, फिर से आप समझ जाइए, ठीक है। जो रेड हैंड फ्लेयर, ठीक है, या इसको हैंड फ्लेयर भी बोल सकते हैं, ये रेड रंग का होता है, इसीलिए इस तरह बोलने से ज़्यादा होगा। ये लाइफ बोर्ड में और लाइफ राफ्ट में 6 होता है। बॉइंट स्मोक फ्लॉग जो होता है, ये लाइफ बोर्ड में, लाइफ राफ्ट में 3 होता है। और जो रॉकेट पैरासूट होता है वो लाइफ बोर्ड और लाइफ राफ्ट में 12 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेड हैंड फ्लेयर है ना, ये एक प्रकार की फुलझड़ी है, ठीक है। इसको जला के इस तरह फुलझड़ी के सामान रखते हैं, तो दूर से भी ये दिखाई देता है कि हाँ आदमी कोई मुसीबत में। अबंडेंस हो जाने से हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही अबंडेंस दोस्तों हो जाता है तो हम अपने लाइफ बोर्ड में, लाइफ राफ्ट में आ जाते हैं। तो सिग्नल कैसे देंगे? तो यही रेड हैंड फ्लेयर से सिग्नल देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि ये भी हमारा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे? बॉइंट स्मोक फ्लोट जो होता है वो लाइफ बोर्ड में, लाइफ राफ्ट में 3 पीस होता है। इसको जलाकर जैसा ही ओपन करते हैं, इसमें से ऑरेंज स्मोक निकलने लगता है, यानी ऑरेंज कलर का धुआं निकलने लगता है। उसको फेंक देते हैं पानी में और लगातार 15 मिनट तक उससे धुआं निकलते रहता है। तभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। लोगों को दिखाई दे देगा बीच समुद्र में कि हाँ यहाँ से आ रहा है, चलो पकड़ो, यानी उसको बचाओ। रॉकेट पैरासूट क्या होता है? तो दोस्तों रॉकेट पैरासूट होता है, जैसे मान लीजिए कि वो रॉकेट आप समझते हैं, दिवाली में आप रॉकेट छोड़ते हैं ना, सेम उसी तरह होता है। बस है कि उसमें एक चैन होता है, चैन को जैसे ही क्लिप को पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो 300 मीटर ऊपर जाकर एकदम पूरा ब्राइट रेड कलर का पूरा फुलझड़ी के समान ऊपर फैल जाता है। तो ये 12 पीस होती है। याद रखिएगा, लाइफ बोर्ड में, लाइफ राफ्ट में, लाइफ बोर्ड में, लाइफ राफ्ट में ये सब ऐसा पीस होता है। लेकिन ये ब्रिज में नहीं होता है और ये भी ब्रिज में नहीं होता है। खाली रॉकेट पैरासूट ब्रिज में 12 पीस होता है। तो रेड हैंड फ्लेयर ब्रिज में नहीं होता है और बॉइंट ऑफ स्मोक भी ब्रिज में नहीं होता है, लेकिन रॉकेट पैरासूट ही खाली होता है। तो इसमें हम लोग क्या भर देंगे दोस्तों? नील। ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ाया है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ ना। मैच द टर्म सेल्फ एक्टिवेशन स्मोक सिग्नल, वही बोला था मैंने, विद द मोस्ट सुटेबल आंसर नेविगेशन ब्रिज। जो सेल्फ एक्टिव स्मोक सिग्नल है वो कहाँ से ऑपरेट होता है? तो नेविगेशन जो ब्रिज होता है वहाँ से ऑपरेट होता है। नंबर 3, द सेल्फ एक्टिवेट स्मोक सिग्नल बर्न इन 15 मिनट। ये कितने टाइम तक ले बाबू होता है? तो 15 मिनट तक लगातार इसमें से चीज़ें निकलती, यानी धुआं निकलते रहता है। नंबर 5, द नंबर ऑफ रॉकेट पैरासूट फ्लेयर इन द बोट। यहाँ पर 4 होता है दोस्तों, मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है। वहाँ पर जो ब्रिज में 12 होता है और लाइफ बोर्ड और लाइफ राफ्ट में
4 होता है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा रॉकेट पैरासूट फ्लेयर 4 होता है। ठीक है, लाइफ बोट एंड लाइफ राफ्ट में। ब्रिज में 12 होता है। नंबर 6, लाइफ जैकेट हैव द फ्लोइंग अटैच टू द। लाइफ जैकेट में दोस्तों जब हम लोग लाइफ जैकेट पहनते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या क्या अटैच रहता है, माने लाइफ जैकेट के साथ एक क्या क्या रहता है। तो लाइफ जैकेट के साथ आपका एक सीटी रहेगा जिसको हम बजाएंगे, उसको इंग्लिश में वेसल बोलते हैं, विसल। और उसके साथ साथ आपका टीपीए आपका रहता है RRT यानी रेट्रो रिफ्लेक्टिव लाइट। ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें आपका लाइट भी लगा होता है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव लाइट का मतलब होता है कि वो एक चमकीला, माने चमकीला चीज़ उसमें लगा दिया जाता है ताकि दूर से ही आपको चमके। और उसके साथ साथ उसमें एक लाइट भी होता है और उसके साथ साथ उसमें एक सीटी भी होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, लाइट विसल माने सीटी एंड RR टेप एंड रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। ठीक है दोस्तों, नंबर 7 की बात करें, मैच द टर्म सेल्फ इग्नेसिंग लाइट विद द मोस्ट सुटेबल आंसर इज द बैटरी। जो सेल्फ इग्नेटिंग लाइट जो होती है वो कैसे चलती है, तो बैटरी के द्वारा वो चलती है। ठीक है, नंबर 8, द नंबर ऑफ रॉकेट पैरासूट फ्लेयर इन द ब्रिज 12। देखिए दोस्तों, वहाँ से मेरे को मिस्टेक हुआ था, ब्रिज में 12 होता है, बाकी लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट में 4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूँ। नंबर 9, मैच द टर्म। ये दोस्तों देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रॉकेट पैरासूट है ना, ये जरूर पूछेगा ही पूछेगा, आप लिख के रख लीजिए कि ब्रिज में रेड हैंड फ्लेयर ब्रिज में नील होता है, पॉइंट स्मोक फ्लेट नील होता है, और ब्रिज में रॉकेट पैरासूट 12 होता है। ये पूछता ही पूछता है दोस्तों। नंबर 9, मैच द टर्म ऑरेंज स्मोक मार्कर विद द मोस्ट सुटेबल आंसर, ड्यूरेशन 3 मीटर। देखिए पॉइंट स्मोक जो होता है वो 15 मिनट के लिए होता है, लेकिन जो ऑरेंज स्मोक मार्कर होता है वो मात्र 3 मिनट के लिए होता है। ये कन्फ्यूजन मत लाइएगा आप लोग। ठीक है, नंबर 10, एटलीस्ट वन लाइफ बॉय ऑन ईच साइड सेल बी विद द पॉइंट हैविंग लाइन। बोल रहा है कि जो हम लोग लाइफ बॉय जो होता है इस तरह, उसके चारों तरफ इस तरह जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट हैविंग लाइन। ये पॉइंट हैविंग लाइन होता है, इसको फेंकेंगे और यहाँ पर हैविंग लाइन रखा होता है, इसमें आदमी आएगा और उसको हम आसानी से लाइन के द्वारा खींच लेंगे। ठीक है, नंबर 11, मैच द टर्म रॉकेट पैरासूट फ्लेयर विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। जो रॉकेट पैरासूट होता है वो कितना ऊपर जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 300 मीटर ये ऊंचाई पर जाकर रेड रंग का, ब्राइट रेड रंग का पूरा ऊपर फैल जाता है और आवाज़ भी करता है रॉकेट की तरह। नंबर 12, मैच द टर्म इमर्सन सूट। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि इमर्सन सूट क्या होता है और फोटो भी दिखाया था। तो इमर्सन सूट एक टाइप का सूट है जो पूरा बॉडी में आपका जूता धैले पूरा सर तक आप उसको पहनेंगे और खाली आपका दोनों आँख दिखाई देगा। ठीक है, और ये पूरा आपके बॉडी का जो हीट होता है ना उसको बाहर नहीं जाने देगा, यानी आपको ठंडा से बचाएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। यानी इसको दोस्तों घुमा के इस तरह भी पूछ सकता है, हाइपोथार्मिया। ठीक है, यानी हाइपोथार्मिया माने ठंड से होने वाला रोग। नंबर 13, एन इमर्सन सूट शुड बी प्रोवाइड बाई द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑन द बोर्ड। कहने का मतलब है कि जो इमर्सन सूट होता है वो जहाज़ पर किसको किसको मिलता है, तो जहाज़ पर जितने भी आदमी होते हैं सबको एक एक मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मास्टर को इसको मिलेगा, हर एक आदमी को मिलता है। नंबर 14, मैच द टर्म हैंड फ्लेयर विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। जो हैंड फ्लेयर होता है वो 1 मिनट तक ही लगातार, यानी ये फुलझड़ी कितना मिनट तक जलता है, तो 1 मिनट तक जलता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। नंबर 15, मैच द टर्म लाइन थ्रोयर ऑपरेटर, इसको बोलते हैं LTA। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हेविंग लाइन फेंकना है, तो हेविंग लाइन हम लोग हाथ से फेंकते हैं, तो हाथ से फेंकेंगे तो मान लीजिए कि कभी पानी में रह जाएगा, कभी दूर भी चल जाएगा। तो जो लाइन थ्रोअर ऑपरेटर्स होता है ना, इसमें हीविंग लाइन को लगा देते हैं और लगा कर जैसे ही उसको बटन उसका प्रेस करते हैं, एकदम बंदूक की तरह होता है ये डब्बा की तरह, जैसे ही उसको बटन प्रेस करते हैं तो फटाफट 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 हेविंग लाइन जेटी में पहुंच जाता है। फोर प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, ये क्या करता है, तो आगे की तरफ फेंकता है। नंबर 16, द लाइन थ्रोइंग ऑपरेटर इज लोकेटेड ऑन द व्हील हाउस। व्हील हाउस माने दोस्तों क्या होता है, तो ब्रिज, यानी ये कहाँ रहता है दोस्तों, तो ब्रिज में रहता है। ठीक है, व्हील हाउस को ही ब्रिज बोलते हैं, उसका सिनोनिम है। नंबर 17, मैच द टर्म लाइफ बॉय विद द मोस्ट सुटेबल आंसर इज पॉइंट हैविंग लाइन। जो लाइफ बॉय होता है उससे बाबू कौन सा लाइन बना होता है, ये लाइफ बॉय हो गया बाबू, और लाइफ बॉय में बाबू इस तरह कौन सा लाइन बना होता है, तो हीविंग लाइन लगा होता है। ठीक है,
नंबर 18, वेन फियरिंग द लाइन थ्रोइंग ऑपरेटर शुड बी 45 डिग्री। याद रखिएगा, अगर आपका सर्वेयर यानी कोई भी आपके जो जीएसके के प्रैक्टिकल करवाएंगे, आपको हीविंग लाइन फेंकाएंगे ना, तो बोलेंगे कि बाबू इसको 45 डिग्री पर फेंको, यानी आपका जो एंगल होना चाहिए एकदम 45 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है, बहुत लड़के बॉलिंग करते हैं 90 डिग्री पर फेंकते हैं, वैसे नहीं, 45 डिग्री पर फेंका जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वेयर भी पूछेगा कि हेविंग लाइन को कितना डिग्री पर फेंकोगे, तो 45 डिग्री पर। मान लीजिए कि सर्वेयर ये भी पूछ लिया कि आखिर उसको 45 डिग्री पर ही क्यों फेंकोगे, तो हम लोग बताएंगे कि सर 45 डिग्री पर फेंकने से वो ज़्यादा दूर जाएगा। द ऑरेंज स्मोक मार्कर इज बॉइंड फॉर 3 मिनट। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 3 मिनट तक लगातार जलता है। ठीक है, नंबर 20, मैच द टर्म सेल्फ एक्टिव स्मोक सिग्नल विद द मोस्ट सुटेबल आंसर मैन ओवरबोर्ड। जो सेल्फ एक्टिव स्मोक सिग्नल होता है वो ब्रिज में होता है, और ये किसको सजेशन करता है, तो मैन ओवर बोर्ड को। जैसे ही ये जलेगा तो समझिएगा कि कोई आदमी दरिया में जहाज पर से गिर गया। नंबर 21, ए वेसल ऑफ 200 मीटर एंड ओवर इन द लेंथ शुड भी। बोल रहा है कि अगर एक जहाज़ 200 मीटर बाबू लंबी हुई तो जहाज़ पर कितने लाइफ बॉय होने चाहिए, तो उस जहाज़ पर बाबू 14 कम से कम लाइफ बॉय होने चाहिए। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि लाइफ बॉय जहाज़ के लंबाई पर यानी लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर जहाज़ 300 मीटर लंबा होगी तो ये 14 के जगह हो जाता है 18। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक और थोड़ा सा क्वेश्चन है और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन है मात्र। नंबर 2, मैच द टर्म लाइफ जैकेट विद द मोस्ट सुटेबल आंसर। लाइफ जैकेट के साथ साथ क्या रहता है, तो उसके साथ सीटी रहता है। सही बात है, HRU तो बाबू लाइफ राफ्ट में रहता है, और ये तो बाबू आपका प्रोटेक्शन अगेन कोल्ड, ये तो इमर्सन सूट में रहता है, और नेविगेशन ब्रिज ये तो ऊपर रहता है। तो ये वाला सही है, बाकी तीनों हम लोग का क्या हो जाएगा गलत। खाली क्या हो जाएगा, लाइफ जैकेट में विशल यानी सीटी रहती है। नंबर 2, 3, मैच द टर्म इमर्सन सूट शुड बी मोस्ट सुटेबल आंसर बाय द प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड। कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बाबू इमर्सन सूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पर मेरे से कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स चार्जेबल है, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग मन लगा कर पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं हद से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।